प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपने खजाना छुपा के ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ता बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिरें भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से है और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई जान ना पाया है। वैसे तो भारत में हजारों रहस्यमय मंदिरें हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ खास प्रसिद्ध 10 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, दीप क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता की जीवगिरी थी। हजारों वर्षों से यह स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। यह मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह पर एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता रहता है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित होते हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने सपनों से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 9, उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक है। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। नंबर 8, खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इस मंदिर का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह 1022 ईस्वी में अबू रिहान अल बरूनी है तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला परखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की खोज हो पाई है। वे मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। नंबर 7, अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में है। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और भिक्षु गण तपस्या और ध्यान करते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इस गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। घोड़े के नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की है। इनमें 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पश्चात तक के बौद्ध धर्मों का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों की प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। नंबर 6, कामाख्या मंदिर।
कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक। इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुबाची पूर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वाला होती है और माँ भवानी की गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होते हैं। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्य के बारे में किताबें भरी पड़ी है। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे यहाँ मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। नंबर 5, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। इसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इसमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्रों के वेरावल बंदरगाह में स्थित एक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है। हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैरों के तलुए में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे से तीर मारा था। तभी श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। नंबर 4, शनि शिंगणापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुम्बद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का ख्वाब इतना है कि शहर के अधिकांश घरों के खिड़कियाँ, दरवाजे और तिजोरियां नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरियां नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उन्हें शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। नंबर 3, करनी माता का मंदिर। करनी माता का मंदिर यहाँ राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। यहाँ बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करनी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। करनी माता के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है और यहाँ के चूहों को बाकायदा भोजन करवाया जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक भी चूहा अगर आपके पैरों के ऊपर से गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई है और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूरी हुई समझो। नंबर 2, कन्याकुमारी मंदिर। समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ देवी पार्वती की कन्या रूप को पूजा जाता है। इस मंदिर में पुरुषों को प्रवेश करने के लिए कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचा हुआ दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगुवाई के लिए जमा हो जाते हैं। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 1, कैलाश मानसरोवर।
यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत है और आगे मेरु पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कारों से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है तथा कैलाश चीन में आता है, जो 4 धामों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्मों का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी तथा कर्णाली नदी। ऐसे ही रोचक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।